जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बड़े होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग्स फीलिंग्स एंड लव पर। तो आज हमारी ये ओवरऑल जो है ना 15 नंबर की वीडियो होने वाली है और यहाँ पर हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि हम लोग उनको 3 पार्टों में कर रहे होंगे और हमारे टोटल जो है ना 100 हैं। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जिनको हम लोग 3 वीडियो में करेंगे। उसका आज पार्ट 1 है जहाँ पर हम लोग 1 से 30 तक के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो पाने ताकि जो है ना ऐसी वीडियो आपको नित नए दिन मिलते रहें। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। पानी की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है हमारा? बुभुक्षा कहलाता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ना तो इस टाइप से बुभुक्षा लिखा जाता है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी किसी की लिखी ही नहीं बाकी। तो बुभुक्षा होता है हमारा, यानी खाने की इच्छा या भूख लगने की इच्छा, इस प्रकार से कुछ कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा हमारा? तो निर्निमेष होता है वह व्यक्ति जो अपनी पलकें नहीं झपकाता है, उसे कहते हैं हम लोग निर्निमेष। ना तो निष्कपल होगा, ना निष्प्रह होगा, ना हमारा होगा निर्विकार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का बिल्कुल बढ़िया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, यानी प्रज्ञा चक्षु किसको कहते हैं हम लोग? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा? बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे ही कहते हैं हम लोग प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा बुद्धि होता है हमारा, चक्षु यानी नेत्र होता है। तो जिस यानी बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे ही कहते हैं हम लोग प्रज्ञा चक्षु। ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना सी होगा, ना ही हमारा डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो बताना है हमें। तो क्या होगा हमारा? क्या ज्ञानी होगा, या अल्पज्ञ होगा, या हमारा चंद्र ग्रहण होगा? क्या होगा? तो वह व्यक्ति जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए क्या होता है? अनुपम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। ज्ञानी नहीं होगा, ना तो अल्पज्ञ होगा, ना ही हमारा चंद्र ग्रहण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, तो क्या होता है? आशा होता है, या अभिलाषा होता है, या इच्छा होता है, या जिज्ञासा? तो जानने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। तो ना तो इच्छा होगा हमारा, ना ही आशा होगा, ना ही अभिलाषा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? यानी जब सफलता नहीं मिलती है तो हम दुखी होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्षोभ कहते हैं उसे। तो क्वेश्चन नंबर सी नहीं होगा, ना बी होगा, ना ही डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो रात में कौन चलता है हमारा? निशाकर चलता है, या अनुलोम चलता है, या वनचर चलते हैं, निशाचर? तो रात में चलते हैं हमारे निशाचर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा। तो ना तो वनचर नहीं होगा, ना ही निशाकर होगा, ना ही हमारा अनुलोम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इस प्रकार से आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 8, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहते हैं हम लोग? तो जो भूमि के अंतर्गत जानकारी जो रखता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? भूगर्भवेत्ता कहते हैं, या नृतत्व शास्त्री कहते हैं, या भूकंपवेत्ता कहते हैं, या पुरातत्ववेत्ता कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भूगर्भवेत्ता, यानी जो पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त करता है। ना ही हमारा सी होगा, ना ही बी होगा, ना ही डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 9, अवसर के अनुरूप बदल जाने वालों को क्या कहते हैं हम लोग? यानी जब अवसर के अनुरूप बदल जाना क्या कहलाता है हमारा? यथा क्या यथा स्थितिवादी कहलाएगा, या आदर्शवादी कहलाएगा, या भाववादी कहलाएगा, यह हमारा अवसरवादी कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अवसरवादी होता है। ना ही हमारा आदर्शवादी होगा, ना तो यथा स्थितिवादी होगा, ना ही भाववादी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर हो जाता है डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 11, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, यानी तर्क के द्वारा जो माना गया हो वो बताना है हमें। तो तर्क सम्मत होगा, या तर्क संगत होगा, या तटस्थ होगा, या तकानी होगा? तो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन हो जाए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, तर्क सम्मत होगा। जो तर्क के द्वारा माना गया होगा वो होता है तर्क सम्मत, और यहाँ पर जो है ना तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि जो आयोग के द्वारा माने गए हैं ना आंसर, वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। अपनी अपने आप से कुछ नहीं बता रहे हैं, जो आयोग ने सही माना है ना वही ऑप्शन आपके सामने टिक लगाया जा रहा है सही। तो इसका जो है ना हम लोग लगाएंगे तर्क सम्मत। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जन्मांध कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। ना तो कृपांध कहते हैं, ना ही दुष्टांध कहेंगे, ना ही अंधभक्त कहेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर बताना है हमें, जो मोक्ष चाहता है क्या होता है? ऑप्शन हमारे अगले दिए गए हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखता है या मोक्ष चाहता है उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन? तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, मुमुक्षु, यानी मोक्ष प्राप्त करने को जो इच्छुक होता है वही कहता है मुमुक्षु कहलाता है। ना मोक्षालु होगा, ना ही मोक्ष प्रिय होगा, ना ही अमोक्षी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्यांश का हमें बताना है, जो देखने के योग्य होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या शोभनीय कहते हैं, दर्शनीय कहते हैं, रमणीय कहते हैं या प्रशंसनीय? तो जो देखने के योग्य है उसे क्या कहते हैं हम लोग? दर्शनीय। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जीतने की इच्छा, तो जीतने की इच्छा क्या कहलाती है हमारी? क्या जुगुप्सा कहलाती है, या जिजीसा कहलाता है, या जिजीविसा कहलाती है, जिगीविसा या अभीप्सा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है हमारी? जिजीसा कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यांश के लिए अपनी हत्या करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? तो पराघाती कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं, सर्वघाती कहते हैं, मित्रघाती कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्वयं यानी आत्मघाती कहते हैं या आत्महत्या जो करता है ना, जो यानी स्वयं की हत्या करता है उसे करता है ना, उसे आत्मघाती कहते हैं हम लोग। ना ही ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रियदर्शी या प्रियांशु या प्रियसुखी या प्रियवंदा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगे क्या होता है? प्रियदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्यांश का यहाँ बताना है, यानी जो कभी बूढ़ा ना हो, बताना क्या होता है? तो जो कभी बूढ़ा ना हो क्या होता है? अजर होता है, यौवन होता है, अमर होता है, अमृत होता है। तो अजर क्या होता है? अजर, यानी जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसे कहते हैं हम लोग अजर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यानी जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यक्ष कहते हैं। विरोध नहीं होगा। परोक्ष यानी हमारी आंखों के जो पीछे हो उसे कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अच्छी ये भी नहीं होता, आंख होता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बताना है, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बंजर कहते हैं। तो हम लोगों को पता है ना, यानी जो भूमि उपजाऊ नहीं होती उसे क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। उर्वर जो भूमि उपजाऊ होती है। दलदल यानी जहाँ पर पानी वानी होता है। मैदान यानी जो सपाट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 20, जो व्यक्ति मांस खाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो बताना है यहाँ पर भाई, मांस खाने वालों को मांसाहारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का डी बिल्कुल राइट। सर्वाहारी होगा, न शाकाहारी न अल्पाहारी। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर बताना है, जिसका कोई नाथ ना हो तो उसे क्या कहते हैं? हजारी नाथ या कुनाथ या अनाथ या सनाथ? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, अनाथ कहते हैं। यानी जिसका कोई नाथ ना हो, यानी जो पिता ना हो या माता ना हो, यानी जिसका कोई कुछ होता ही नहीं। सनाथ नहीं होगा, ना हजारी नाथ होगा, ना ही कुनाथ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जिसे जाना ना जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो अज्ञे हो गया, या ज्ञानशील होगा, या ज्ञानोदय, या जिज्ञासु? तो जिसे जाना ना जा सके, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अज्ञे, यानी जिसे जाना ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 23, साथ चलने वाला क्या होता है हमारा? सहयोगी होता है, सहयोग होता है,
प्रतिगामी होता है या सहगामी? तो जो हमारे साथ साथ गमन करता है वही क्या कहलाता है? हमारा सहगामी या साथ चलने वाला। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जो मास में एक बार होता है, यानी जो मास में एक बार आता है, क्या कहते हैं उसे? पाक्षिक कहते हैं, साप्ताहिक कहते हैं, वार्षिक कहते हैं या मासिक कहते हैं? तो जो मास यानी महीने में एक बार आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो मासिक कहते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें। तो जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्वज्ञ या अज्ञ या मर्मज्ञ? तो अज्ञ उसे कहते हैं यानी जो कुछ भी नहीं जानता है। इसके विपरीत अगर अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या होता है? यानी जो थोड़ा बहुत जानता है। सर्वज्ञ यानी जिसको पूरा ज्ञान हो। मर्मज्ञ यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 26, जो बिना तिथि के आए क्या होता है हमारे? तो उसके लिए हम लोग कहते हैं अतिथि, यानी जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। मेहमान को कह सकते हैं हम लोग। तो जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उससे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको ऑप्शन यहाँ पर लिखा है हमारा, तो देखेंगे भाई ऑप्शन एक बार ध्यान से। तो क्या कहते हैं? अस्तरैण कहते हैं या बंध्या कहते हैं, संतानहीन या अभागी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बंध्या कहते हैं। जिस स्त्री का कोई पुत्र ना हो उसे क्या कहते हैं? बंध्या या बांझ कह सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अशक्त कहते हैं या अशक्त कहते हैं या अशक्त कहते हैं या सशक्त या शक्तिशाली? तो क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अशक्त। यानी जिसमें शक्ति नहीं होती उसे कहते हैं हम लोग अशक्त। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 29, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसे बताना है हमें। तो अभूतपूर्व या अविश्वसनीय? तो अभूतपूर्व हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 29 का दुर्लभ नहीं होगा, ना सुलभ होगा हमारा, नहीं अविश्वसनीय होगा, अविश्वसनीय भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है हमें। आकाश को छूने वाला बताना है हमें। तो कौन होता है जो आकाश को छूने वाला होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? या गगन को चूमने वाला? इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बिल्कुल राइट। यानी आकाश को चूमने वाला या गगन को चूमने वाला क्या कहलाता है? हमारा गगन चुंबी कहलाता है। तो इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो कैसे लगे प्रश्न बताइएगा एक बार ज़रूर। और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो को अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।